नमस्कार स्वामी जी। मैं यहाँ टैट मीडिया स्टूडियो से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ एक्टिंग सीखने आती हूँ। आज मैं स्टूडियो में आपको सुन रही थी ओशो के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलके ओशो के बारे में जान लेती हूँ। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ओशो स्त्रियों के बारे में कैसे विचार है उनके? पहले तो कोई कुछ पूछता है ना, जब नाम ओशो आता है ऐसे हो जाता है शांत बिल्कुल। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि क्योंकि पुराने समय में जैसे हम देखते थे कि स्त्रियां तो पहले तो एक गुलाम की तरह रहती थी, लेकिन ओशो ने जो नारी को सम्मान दिया, मैं कह रहा हूँ बड़ा ही बहुमूल्य। नारी के बारे में जितना ओशो ने बोला, शिक्षा में क्रांति उसके बारे में भी काफी जिक्र किया उसके बारे में। अब जैसे पहले अधिकार ऐसे होता था, मान लो कोई स्त्री संन्यास लेती थी तो बड़ा हंगामा हो जाता था, तो साधु लोग भी डरते थे। लेकिन सदगुरु ओशो एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने मतलब कि बेझिझक होकर अपनी स्त्रियों को भी संन्यास दिया। नहीं पहले इतना साधु लोग बहुत भागते थे स्त्रियों से। एक स्त्री को गले लगाना, उसके साथ बैठना, उसकी पीड़ा को सुनना, ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि कोई स्त्रियों को इतनी गहराई से उनको बता रहे कि तुम ये हो और तुम कहाँ घसीट रहे हो अपने जीवन को। तो मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगा, जब आप सुनोगे मगर आपके आंसू नहीं रुकेंगे, पक्की बात है। जब आपको पता लगेगा कि ओशो ने यार इतना हमें दर्जा दिया है। हालांकि महिलाओं को नहीं पता, केवल ये पता हाँ भाई सेक्स बुरा नहीं। मैं कह रहा एक बार पढ़ के देखो, फिर ओशो ऐसे आते हैं यार इससे प्यारा नहीं है कोई। स्त्रियों को इतना प्यार दिलाने वाला, इतना सम्मान दिलाने वाला ऐसा प्यारा सदगुरु नहीं मिलेगा कहीं भी। तो मैं ज्यादा तो क्या बोलूंगा, जब आप सुनोगे पढ़ोगे नारी और क्रांति, जब वो बुक पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा धीरे। क्योंकि ओशो कहते हैं तुम केवल एक बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम जैसे बुद्ध, महावीर, मीरा, मतलब कि जितने बुद्ध पुरुष हो, एक स्त्री भी बुद्ध पुरुष हो सकती है। तुम अपने आप को सीमा में मत बांधो, तुम माँ हो। माँ यानी कि प्रकृति। कहीं कहते हैं माँ नाम दे दिया, माँ तो होती है बच्चे पैदा करने वाली, लेकिन मैं कह रहा वो माँ उसका जिक्र नहीं करती। जैसे आपको पता होगा हमारे में जब भी किसी महिला को दीक्षा दी जाती है तो उसके आगे माँ शब्द लगा दिया जाता है। माँ यानी कि प्रकृति जो इस ब्रह्मांड के साथ एक हो गई है, उसको ओशो माँ बोल रहे हैं। उनका कहने का मकसद कुछ और है, लेकिन हमारी खोपड़ियाँ कुछ और समझ लेती है। तो आप जब सुनोगे गहराई से, और क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है ना, बोली जाएंगे खत्म ही नहीं होगा। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओशो की में मतलब वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, क्या देशना है उनकी, बताएंगे? हाँ जी। अब ओशो ने जो हमें आधार दिया, जो इस जीवन जीने की शैली को, तो वो ध्यान दिया, और ध्यान के साथ में प्रेम जोड़ दिया। तो ओशो कहते हैं कि जब ध्यान में होते हैं तो अपने आप आदमी प्रेम से भर जाता है। तो मेन ओशो का जो आधार है जीवन को, वो जीवन जीने की शैली को सिखाते हैं कि ध्यान उनका आधार है, ध्यान और प्रेम। पूरा चाहे कुछ भी बोले, कितना लोग कहते हैं कि उन्होंने 650 किताबें बोले, कुछ भी बोला हो, लेकिन मेन आधार उनका यही ध्यान और प्रेम। कैसे आदमी प्रेम पूर्ण हो सकता है जीवन में, कैसे उसका जीवन सत्यम सुंदरम हो सकता है, इसी के ऊपर बताया सभी। स्वामी जी, अभी मैंने आपको गाते हुए सुना था। सत्य संग देखण मां मेरी मैं गई।
थर कांपे गौर सत्संग देखण ए मां मेरी मैं गई री। तो सुन तो लिया, बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आप मुझे उसका मतलब समझा दीजिए। ये जो शब्द गाया मैंने आपके सामने, ये मीरा बाई जी का। तो इसमें मीरा बाई जी कैसे कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, कैसे कैसे उनका साहिब के साथ में मिलन हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि पहली पैड़ी में कैसे चढ़ी, दूसरी पैड़ी कैसे चढ़ी, पांचवी पैड़ी तक कैसे गुरु के साथ में एक हुई। तो मेरा भाई ने उनके बारे में जिक्र किया अपने में। पहली पैड़ी में चढ़ी तो मुझे घबराहट हुई, कहाँ गया दर्द, पीड़ा, बैराग, रोना, तो शरीर कांप रहा उसका जिक्र कर लिया कि मेरे पैर कांप रहे हैं, ये दर्द इतना खतरनाक है। पहली पैड़ी एरी माँ जब मैं चढ़ी रही, अपनी माँ को बता रही हो, जब मैं पहली पैड़ी पे चढ़ी तो मेरा शरीर कांप रहा है, पीड़ा झेल रही है। और फिर दूसरे में बताते कि मेरा मन हुआ थीर हो गया, धीरे धीरे मन जो पीड़ा में था धीरे धीरे मन भक्ति में आ रहा है, धीरे धीरे प्यारा हो रहा है, धीरे धीरे सब। तीसरे फिर अलेख के बारे में जिक्र कर रही है मेरा कि तीजी पैड़ी जब मैं चढ़ी रही, वहां रहते आप अलेख, वहां पे साहिब रह रहे हैं, वहां पे अलेख पुरुष जिसके बारे में लिखना असंभव है, उनके बारे में जिक्र कर रही है। जब वो मैंने नजारा देखा उसके बारे में जिक्र कर रही है। चौथी कली में वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रही है। जैसे चौथी कली आ रही है इसमें, चौथी पैड़ी माँ मेरी मैं चढ़ी री, एरी जहाँ ब्रह्म ज्ञान उपदेश सत्य संग देखण माँ मेरी मैं गई। वो कह रही है मैंने नजारा देखा ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। चौथी कली जब चढ़ती है मेरा उसके बारे में जिक्र कर रही है कि मैं तो ऐसे सत्संग करने गई थी, संतों के बीच में सत्संग सुनने गई जहाँ पे वो उपदेश दे रहे हैं परमात्मा का। और फिर पांचवी कली में कहती है, पांचवी पैड़ी एरी माँ जब मैं चढ़ी रही, एरी मोहे गुरु मिले रविदास। और गुरु के साथ में एक हो गया, अस्तित्व के साथ में, क्योंकि गुरु यहाँ पे कोई दे नहीं है, वो अस्तित्व की बात हो रही है। गुरु भी कोई शरीर नहीं है, वो अस्तित्व की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं ओशो को जितना होगा उतना जानने की कोशिश करूंगी। बट कभी अगर मुझे कुछ जानना हुआ ओशो के बारे में तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो आप जैसे इंस्टाग्राम पे मैं कोई ना कोई पोस्ट अपने डालता रहता हूँ ओशो की, हर एक दिन मैं एक पोस्ट डालता हूँ उसमें, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, प्रेम आनंद के नाम से मेरी वहाँ पे आईडी भी है, तो वहाँ पे नंबर भी रखा हुआ मेरा, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों, स्वामी प्रेम अनहद इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते वो जादू जो फाइन आर्ट्स का है, जिसमें वो इंसान की हूबहू स्केच बना देते हैं, वो अभी हमारे सामने नहीं आया है। देखते हैं उनकी उंगलियों का ये फाइन आर्ट का जादू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।